हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बाबा क्लासेस। आप सब लोगों का हमारे इस द बाबा क्लासेस चैनल में स्वागत है। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने आपको लास्ट जो वीडियो पढ़ाया था वो संबंधित था अवतल दर्पण से। कुछ बच्चों ने कमेंट करके हमें बताया था कि सर दर्पण और लेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो दर्पण और लेंस में डिफरेंस बहुत बेटा माइन्यूट होता है। हम लोग जानते हैं दर्पण एज अ शीशा, जिसे आप मिरर कहते हो बेटा। लेंस तो लेंस होता है जिसे आप लोग देखते हो कि दर्पण की पहले बात कर लेता हूँ बेटा। तो दर्पण क्या होता है वो भी आपका जैसा एक जैसा लेंस होता है, लेकिन एक साइड अगर उसके हम लोग पेंट कर देते हैं तो पेंट करने पे बेटा जिसे आप पॉलिश कहते हो, अगर उसे पॉलिश कर देते हो, कलई कर देते हो, तो क्या होगा उसमें आप आर और पार नहीं देख पाओगे बेटा। तो लेंस और दर्पण में एक ही डिफरेंस है कि जिसमें मुझे आर पार दिखाई दे, दोनों तरफ दिखाई देता है, वो आपका लेंस कहलाता है। जिसमें सिर्फ वन साइड ही दिखाई देती है वो आपकी दर्पण कहलाती है, मिरर कहलाती है। ठीक है बेटा। तो सो बेटा यहाँ पे देखिएगा, आज हमारे पास है बेटा उत्तल दर्पण। क्योंकि बेटा हम लोगों ने देखा था कि अवतल जो दर्पण पढ़ाया गया था उसमें आपकी 6 कंडीशंस बन रही थी। बट अगर मैं बात करता हूँ उत्तर दर्पण की, बेटा उत्तर दर्पण में हमारे पास ओनली दो ही कंडीशंस बनती हैं। अब बेटा वो कौन कौन सी है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले मैं आपको उत्तल दर्पण यहाँ पे बना देता हूँ, लीजिए। अब बेटा मैंने यहाँ पे आपका उत्तल दर्पण बना दिया है। बहुत से बच्चे हैं कहते हैं सर जी ये तो समझ में ही नहीं आया कि उत्तल दर्पण है कि नहीं है। एकदम मस्ती से देखिएगा, मैंने आपको बताया था जिधर आपका अंदर जब कलई होती है और इसका बाहरी वाला जो भाग होता है उभरा हुआ होता है, वो आपका कहलाता है उत्तल दर्पण। तो बेटा आइएगा, मैंने इसके अंदर क्या कर दिया है, कलई कर दी है। कलई इसलिए किया है भाई, आजकल हम लोग चाहे ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, एकदम सब लोग सुंदरता को पहले निहारते हैं और देखते हैं। तो सुंदरता कहाँ से मिलेगी? जब हम लोग एक साइड कलई करेंगे, दूसरी साइड कलई नहीं करेंगे, एक तरफ पॉलिश करेंगे, एक साइड नहीं करेंगे, तभी तो अपने चेहरे को देख पाओगे। वही आपका दर्पण कहलाता है। आइए बेटा मैं यहाँ पे उत्तल दर्पण बनाया हुआ हूँ। सब जानते हैं सर इसका ये P वाला पॉइंट होता है बेटा, क्या होता है, जिसे आप पोल कहते हो। ये इसके बाद बेटा आपका क्या होता है, जिसे आप F कहते हो। इधर बेटा क्या होता है, जिसे आप C। आइए, दिस इज ध्रुव, दिस इज मुख्य फोकस, दिस इज वक्रता केंद्र। ठीक। आइए बेटा सेम प्रोसेस इधर भी कर देता हूँ। आपके पास दो ही कंडीशंस होती हैं, आपके पास दो स्थिति होती हैं बेटा, फर्स्ट एंड सेकेंड। आइए बेटा, ये आपका बेटा पोल है, ये आपका क्या है, F है, मुख्य फोकस है, और यहाँ पे क्या है, वक्रता केंद्र C है। ठीक बच्चों। तो पहले के लिए बेटा हमें वही तीन चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए बेटा। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी ये हमको निकालना पड़ता है। आकार क्या होगा ये बताना रहता है, और उसकी प्रकृति क्या होगी ये बताना रहता है। सेम प्रोसेस में भी बेटा प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी और उसका आकार क्या होगा, देन इसकी प्रकृति क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है। तो आइए बेटा यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है बेटा, इधर तो कुछ है, इधर तो जो आपका है ध्रुव के बाद में आप कहीं भी अपने वस्तु को रख सकते हो। तो बेटा मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपनी वस्तु को अनंत पे रखा है बेटा। पहला केस क्या है हमारे पास, आप अपनी वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर बेटा। कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। ये पहला आपके पास पॉइंट है। अब बेटा मैंने अनंत पे रखा, और जब मैंने इस पे क्या डाली बेटा, किरण को डाला। जैसे ही किरण पड़ी, आपको मैंने बताया था कि जब ये आपका कर्व का आकार का होगा, उभरा हुआ होगा, जब आप इधर से इस पे डालोगे तो डालने के बाद ये तुरंत परावर्तित हो जाएंगी। तो बेटा ये इस प्रकार से क्या हो गई, परावर्तित हो गई, मतलब निकल गई। सॉरी बेटा, ये आपकी इस प्रकार से क्या हो गई, निकल गई। ये आपकी प्रकाश की किरण जैसे उत्तल दर्पण में पड़ी, पड़ने पर वो तुरंत रिफ्लेक्ट होकर चली गई। इसी प्रकार से हमने क्या देखा है, दूसरी बार हम लोगों ने फिर से इस पे जैसे ही अनंत पे हम लोगों ने बेटा क्या रखा हुआ था, अपनी वस्तु को रखा। रखने के बाद में हमने जैसे उस पर क्या डाली, अपनी किरणों को उत्तल दर्पण पर डाला, डालने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई। सेम इसी प्रकार से जब हमने इसको यहाँ से फिर से डाला,
डालने के बाद बेटा फिर से क्या हो गई, वो रिफ्लेक्ट होकर चली गई। तो इसका मतलब हुआ है कि अब यहाँ पर आपको कोई नज़र आ रहा है कि कोई आपके पास कहीं पे दोनों आपके जो आपकी लाइनें हैं या जो प्रकाश की किरणें हैं कहीं पे क्या मिल रही हैं, क्या आपको वो चीज़ समझ में आ रही है। अब बेटा यहाँ पे कहीं हमको दिखाई नहीं दे रही हैं। जब मुझे दिखाई नहीं देती हैं तो क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं आभास करूँगा, कल्पना करूँगा कि इसको मैं कहीं बाहर से नहीं, इसको इस साइड लेकर इस तरीके से चला जाऊँगा। इसको भी बेटा हम लोग कुछ इस प्रकार से पीछे की ओर बढ़ा देंगे। बढ़ा दिया ना बेटा। अब मुझे यहाँ पे लगा है कि सर यहाँ पर जब मुझे पीछे लेकर गया तो प्रतिबिंब तो सीधा ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने आभास किया है, कल्पना की है कि बेटा अगर सामने कोई चीज़ मिलती है, सामने मिलती है तो वास्तविक होती है, और जब कहीं पीछे मिलती है या फिर कहीं और जाकर मिलती है जहाँ मुझे मालूम नहीं है, दिखाई नहीं देता है, तो वो बेटा आपका क्या कहलाता है, आभासी कहलाता है। तो बेटा प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, मतलब कहाँ पे जाकर के वो मिल रही है। तो स्थिति बेटा क्या कहलाती है, जहाँ पर आपका प्रतिबिंब मिलता हो। तो बेटा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कहाँ दिखाई दे रहा है बेटा, एफ पर। तो बेटा लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति बेटा क्या होगी, मुख्य फोकस पर। बेटा क्या लिखेंगे, मुख्य फोकस पर आपकी इसकी स्थिति होगी। आकार कैसा होगा बेटा, एकदम बिंदु का आकार का होगा। कैसा होगा बेटा, बिंदु के आकार। क्या, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का होगा बेटा। प्रकृति क्या होगी, प्रकृति एक ही चीज दिखाई दे रही है बेटा कि मैंने तो जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है बेटा वो एकदम कैसा है, सीधा है। कैसा है बेटा, सीधा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट जो हमारे सामने आता है वो एक चीज का है कि पीछे की ओर है, मैंने आभास किया हुआ है, तो बेटा कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी तथा सीधा होगा। ठीक बेटा। और उत्तल दर्पण को बेटा हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं, और अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। उसे अपसारी दर्पण बेटा क्यों कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों बोलते हैं, क्यों बेटा, देखो अपसारी, अपसारी मतलब बेटा हुआ कि अब आने के बाद हर जगह चले जाओ, हर जगह फैल जाओ, तो वो आपका कहलाता है अपसारी। जैसे आपको दिखाई दे रहा है बेटा, जैसे ही यहाँ पे किरण आती है अलग भाग जाती है, और अवतल दर्पण में क्या होता है, उसे हम लोग अभिसारी बोलते हैं, आ जाओ सब लोग मिल जाओ। ठीक बेटा। तो अवतल दर्पण को अभिसारी, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक बेटा, आगे आ जाइएगा। दूसरी बेटा हमारे पास सेकंड कंडीशन बेटा क्या है, ये चीज़ समझ में आ गई बेटा सब लोगों को, कुछ नहीं करना, अनंत पे रख दीजिएगा। जैसे आप डालोगे मुख्य अक्ष के समानांतर, वैसे वो क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट होकर चली जाएंगी बेटा। अब हमने आवाज़ किया, इनको पीछे की ओर हमने खींचा दोनों रेखाओं को, जब मैंने यहाँ पे प्रकाश किरण को खींचा है तो बेटा हमें यहाँ पे फोकस पे दोनों मिलती हैं, बस। दूसरी कंडीशन बेटा क्या है, ध्रुव के कहीं पे रख सकते हो बेटा, तो रखें कहाँ, इधर नहीं रखना है, जिस साइड पॉलिश होती है ना, पुलिसवा, उधर नहीं रखना है। अगर उधर रख दोगे भाई तो कहाँ से रिफ्लेक्ट हो पाएगी, रखना किधर, जिधर चिकना है एकदम सपा चट है ना। तो देखो एकदम, हम अब तो दाढ़ी वाड़ी दिखा लें क्योंकि हम बाबा हैं, आपके चैनल का नाम ही है द बाबा क्लासेस, तो हमको बाबा बनना पड़ा, नहीं तो हम भी चिकने होते ना मेरे दोस्त। आइए इधर, अब मैंने इसको बेटा यहाँ पे कहीं रख दिया है, चलिए रख दिया हूँ। जैसे रखेंगे, रखने के बाद फटाक से क्या हो जाएगी, ये बेटा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जैसे चिकने पृष्ठ पे पड़ेगी, जैसे उत्तल दर्पण में पड़ी तुरंत बाहर हो, क्यों भाग गई वो। अब भैया बड़ा दिमाग हमारा खराब हो गया, अब हम लोग दूसरा वाला कहाँ से प्रकाश किरण को गुजार दें। हमारा मन हुआ कुछ नहीं हुआ भाई, मैं फोकसवा से गुजार देता हूँ, जो आपका ध्रुव है ना, ध्रुव से गुजार दी बेटा। अब ध्रुव से गुजार दी तो आर पार नहीं जाएगी। आर पार बेटा हम लोग कब बताया था, कंडीशन पढ़ाई थी कि जब भी पोल पे डालेंगे तो क्या होगा, वो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब बेटा ये भी कुछ इसका मन नहीं माना, तो ये भी तुरंत ऐसे चली गई, तो बेटा ये तो नहीं जा सकती है। ठीक, आइए इसको मैंने साफ कर दिया हूँ, आपको समझने के लिए बोला था, कुछ लोग करते हो सीधा निकाल देते हैं, ये गलत है। अब क्या है बेटा, हमने बताया था ये आपका आई एंगल होता है, ये आपका एंगल आर होता है बेटा, है ना, ये आई एंगल आर दोनों बराबर होते हैं। तो क्या हुआ, अब फिर से दिमाग खराब हो गया कि ससुर की नाती कहीं मिल ही नहीं रही हैं दोनों रेखाएं, दोनों प्रकाश की किरण अगर मिल जाती हैं तो हमारा काम हो जाता, हम लोग पहचान जाते कि हमारा बिंब यहाँ बनेगा। दिमाग खराब हुआ, थोड़ा माइंड सटके बाटे हमरे, तो हम इसको थोड़ा फिर से वही पुरानी कंडीशन पीछे हुए ले गए, पीछे हुए ले जाओ आराम से। देखो इस तरीके से मुझको ले जा रहे थे बेटा, हमें लोगों को मालूम है कि सर वो हमारी कहाँ से जाके जाएगी,
फोकस से जाएगी, तो सरकी कहाँ से जाएगी, ऐसे ले गए बेटा। जब ले गया तो हमने समझ में आ गया है कि यहाँ पर दोनों मिलेंगी। कहाँ बेटा मिल रही हैं, मतलब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में मिलती हैं। बेटा समझ में आ गया है। स्थिति बेटा क्या होगी, कहाँ मिल रही है हमारे पास, ये पोल तथा फोकस के बीच में आप क्या ये आकृति, इसकी स्थिति होगी जो आपकी बिंब की है। अब बेटा आकार कैसा होगा, तो आकार ये लो, देख लो सीधा है एकदम। आकार कैसा है, आपका वस्तु ये बड़ी थी, ये वस्तु छोटा है, तो बेटा क्या होगा, वस्तु से छोटा। कैसा बेटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। बहुत सुंदर है ना भाई, देख लो भाई, ये वस्तु बहुत बड़ी है और ये उसका आकार छोटा है, छोटा बन गया। प्रकृति क्या होगी, दिखाई तो सीधा पड़ रहा है, तो लिख देना सीधा। ठीक बेटा, सीधा, सीधा हो गया। अब तथा, कुछ दिमाग में काम नहीं कर रहा है कि सीधा तो हो गया है। अरे भाई सीधा हो गया है तो आभास किया ना, पीछे क्यों लेके गए हो, तो सीधे बोलो ना, आभासी। हम तो समझ रहे थे तुम बोलोगे, तुम लोग बोलते नहीं हो। कैसा बेटा रहेगा, आभासी। अब बताओ इसमें हमें इंटरेस्ट आया कि नहीं आया, कि मज़ा आया, दोनों बताना, इंटरेस्ट आया कि मज़ा आया। ठीक बेटा, इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने मत भूलिएगा। आपको मालूम हो गया है उत्तल दर्पण में दो कंडीशंस, दो स्थिति होती है जिससे प्रतिबिंब आपका बनता है, और अवतल दर्पण में आपकी 6 कंडीशन होती हैं जिससे आपकी प्रतिबिंब की स्थिति, आकृति और प्रकृति के बारे में बताया जाता है। ठीक बेटा, थैंक यू, आज के लिए इतना है। और अगर मस्त लग रहा है ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप इतना ज़रा फेमस कर दीजिएगा कि हर एक बच्चा इस यूट्यूब के माध्यम से क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर समझ में ना आए ना, पढ़ाना बंद कर देंगे ना, पढ़ाते तुम्हारे लिए हैं, तो समझ लो। ठीक बेटा।